फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स, जिसका टॉपिक है एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है, कि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन होती क्या है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक सेट ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम बोलते हैं एक एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट के दो नाम और होते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, और एम्प्टी सेट को ही नल सेट एंड वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं। तो एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और एम्प्टी ब्रेसेस। तो एक एम्प्टी सेट को हम बाय द सिंबल फाई और एम्प्टी ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, जो ये यहाँ पर दिया हुआ है। एक एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड द एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और एम्प्टी ब्रेसेस। सिंबल या तो फाई या फिर एम्प्टी ब्रेसेस, सिंबल फाई और एम्प्टी ब्रेसेस से हम इसको एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट क्या है। एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट को हम देखेंगे क्या होते हैं एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जांपल, सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट presently studying in both class 10th and 11th। तो हमारा सेट भी क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें एक स्टूडेंट है एक्स हमारा, जो प्रेजेंटली स्टडी कर रहा है बोथ क्लास 10th एंड 11th। हमारे सेट के अंदर जो एक्स है वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो बोथ क्लासेस 10th एंड 11th में पढ़ता है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। एक स्टूडेंट साइमल्टेनियसली दो क्लासेस में नहीं पढ़ सकता रियल लाइफ में, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो साइमल्टेनियसली दो क्लासेस में नहीं पढ़ सकता। ये हमने रियल लाइफ का एग्जांपल देखा कि हमें दी गई थी ऐसी कंडीशन जिसमें एक स्टूडेंट दो क्लासेस में पढ़ रहा था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो ये एक एम्प्टी सेट की कैटेगरी में आ गया। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल जो मैथमेटिक्स का है। पिछला वाला एग्जांपल जो था वो था रियल लाइफ से रिलेटेड, ये है मैथमेटिक्स का एग्जांपल। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेट ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ बिटवीन 1 and 2 एंड एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। तो ये एक ऐसा सेट है। हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि जो हमारा सेट ए है उसका जो एलिमेंट है वो 1 से 2 के बीच में है, और वो एक नेचुरल नंबर है और 1 and 2 के बीच में है। तो हम देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या। तो हमारा सेट गिवन क्या है? हमारा गिवन सेट क्या है? सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिटवीन 1 and 2 एंड एक्स यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है और 1 and 2 के बीच में है। तो हम देखें कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम नेचुरल नंबर्स को देखें। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि x जो है हमारा 1 and 2 के बीच में है।
इन बिटवीन 1 and 2 के तो बीच में है और नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमने देख लिए क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। और 1 and 2 के बीच में हम देखें क्या है, 1 and 2 के बीच में हम देखें 1 and 2 ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं इसके बीच में इन्होंने कंडीशन दी है कि 1 and 2 के बीच में है। तो बीच में इस नेचुरल नंबर के 1 and 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है। तो ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन है कि 1 and 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा इम्पॉसिबल अगर कंडीशन दी हुई हो तो वो सेट जो है एम्प्टी सेट की कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये सेट एम्प्टी सेट है, ये सेट जो है एम्प्टी सेट है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये सेट ए जो है ए इज़ इक्वल टू ए इज़ एन एम्प्टी सेट, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो ऐसी दी हुई है कि जो पॉसिबल नहीं है। एम्प्टी सेट ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी कि 1 and 2 के बीच में होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 1 and 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ जाए। तो ये ए इज़ एन एम्प्टी सेट है जिसको हम एम्प्टी ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फाई से बता सकते हैं। मतलब फाई और एम्प्टी ब्रेसेस से हम डिनोट कर सकते हैं ए को। एक एम्प्टी सेट है, ए इज़ एन एम्प्टी सेट, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी ब्रेसेस से और फाई से। तो इन दोनों एग्जांपल से हमने समझा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। इन दोनों एग्जांपल से फर्स्ट वाला रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल था, फर्स्ट वाला रियल लाइफ वाला एग्जांपल था ये स्टूडेंट वाला, और ये सेकंड जो है ये मैथमेटिक्स का हमने देख लिया एग्जांपल, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जांपल है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। सो thanks for watching this video. Please like and share this video and subscribe my channel for more updates.